नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। पार्ट ऑफ आरडीए ग्रुप रघुकुल डिफेंस एकेडमी। रघुकुल डिफेंस एकेडमी में सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, जैसे सभी तरह के जो डिफेंस से रिलेटेड है, जो आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, जो देश के जवान बनना चाहते हैं, जैसे पुलिस या आर्मी के अलग अलग ट्रेड है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सभी ट्रेड की एक बड़े एकेडमिक के तर्ज पर तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैथ्स का पोर्शन। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति के पास में 8,500 रुपये है, साधारण ब्याज की दर पर 9% वार्षिक दर से उधार देता है और 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज या उसे कितना वापस लौटाना पड़ेगा। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की एक छोटी सी बात है कि रेट इनटू टाइम का गुना कर दो तो साधारण ब्याज किस में आ जाता है, परसेंटेज में। बस अगर इतनी सी चीज़ें पता हो तो आप लोग निकाल सकते हो। आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यानी साधारण ब्याज। इसमें प्रिंसिपल कुछ भी दिया हो, लेकिन हमें रेट कितनी दी है, 9% की, और टाइम दिया है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष यानी 5 का आधा। तो मैं यहाँ पर 5/2 लिख दूँ, यानी 9 5 45 और 45/2। ये हमें क्या दे रखा है, इतना हमें साधारण ब्याज। इस 45/2 को, अगर इस 45 को मैं 90 लिख दूं तो यहाँ पर 2 को डबल कर दूं यानी 4। इसका मैं रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यानी इतना ब्याज लग गया। अब हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो 8,500 का अगर मैं 90/4% निकालूं तो परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो कट जाएंगे। और अब करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर 4 से भाग लगा देना है। एक्चुअल में ये कट नहीं रही है संख्या, अगर ये कटती तो डायरेक्टली यहाँ पर आंसर तक पहुँच जाते। तो देखो यहाँ पर इसका गुना करेंगे, 1 जीरो तो पहले लगा दिया, 9 5 45 के 5 हासिल के 4 और 9 8 72, 72 और 4। अब छोटी सी एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि जैसे ये तो हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, क्योंकि उसने कहा है कि 2 वर्ष बाद कितना लौट आएगा, यानी हमें प्रिंसिपल को भी एड करना पड़ेगा। चलो मैं डायरेक्टली पहले साधारण ब्याज से निकाल देता हूँ। इसका पहले मल्टीप्लाई कर देते, 9 5 45, 4 बच जाएगा, 9 8 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा, 76। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। 4 का भाग लगा देंगे, 4 का भाग लगाएंगे, कितने बार कट रहा है, 4 एकम 4, 3, 9 चौक 36, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 अपन 6 20। ठीक, ये इतना हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अगर हमें अमाउंट की कितना उसने पे किया तो 8,500 तो ये और 1912.5 ये। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 10,412.50। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्स तथा वाई दो समान राशियां हैं। 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है और ब्याज का अंतर 150 रुपये आता है। एक बात बताइए, एक एक्स और वाई ये दोनों कैसी है, राशियां समान लेनी, दोनों का प्रिंसिपल समान है। एक को भी, पहले वाले को भी 7.5 और दूसरे वाले को, मतलब प्रिंसिपल के साथ साथ रेट भी कैसी है, समान है। यानी ये दोनों राशियां भी समान है, इनकी रेट भी समान है, क्योंकि 7.5। बस फर्क आता है कि 4 वर्ष और 5 वर्ष। अगर ये वर्ष की बात करें, वर्ष में, तो ये 4 वर्ष तो रही होगी, 1 वर्ष एक्स्ट्रा रही है। मतलब 7.5 का ब्याज, 7.5% का जो ब्याज है ये वाई राशि पर ज़्यादा दिया होगा, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि 150 रुपये अधिक मिलता है 7.5। और उसने यही पूछा गया था कि प्रत्येक को दी गई राशि कितनी चुकी, पर यहाँ से हटाएंगे तो प्रत्येक को दी गई राशि 100% होगी, पर यहाँ से दशमलव हटाया तो इसका 1 जीरो और इससे घटेगा 2 बार, यानी प्रत्येक को दी गई राशि 2000 या 2000 रही होगी। हेलो, हाँ जी रवि, मैं 5 मिनट से बात करता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, एक राशि का साधारण ब्याज की दर से
2 वर्षों के लिए निवेश की गई है। यदि 3% ब्याज की दर अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते। देखो मैंने फिर से ही कहा, क्योंकि साधारण ब्याज रेट इनटू टाइम के बराबर, अगर 3% दर अधिक होती और इसे भी निवेश वो 2 वर्ष के लिए करता तो 6% ब्याज अधिक मिलता, और यही 72 रुपये के बराबर यानी 6% 72 रुपये के बराबर, तो यहाँ पर इसका 100% यानी अगर प्रिंसिपल की बात करूँ पी तो 100%, और यहाँ से ये परसेंट हटा दिया तो 12×72 यानी 1200 रुपये प्रिंसिपल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप इसी तरह से क्वेश्चन करते जाइए। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त होता है जितना 1200 रुपये की मूलधन पर 3 गुनी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज प्राप्त होता है। देखो किसी धनराशि पर, धनराशि का नहीं पता, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है, ठीक है, और उसी का 3 गुना। अब देखो ये प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो अभी रेट इनटू टाइम मैंने साधारण ब्याज बताया था 8%, अगर मैं SI निकालूंगा 8% की दर से 6 वर्षों के लिए तो 48%, तो ये हो गया, जिसकी वैल्यू 1200 रुपये के बराबर दी है। 48% तो 100% लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो 12 चौक 48 और ये कटेगा कितने बार, 25 बार, यानी कितना हो जाएगा 2500, ठीक है, ये आ गया प्रिंसिपल। और नया जो प्रिंसिपल है, न्यू प्रिंसिपल, इसका 3 गुना है, 2500 का 3 गुना यानी 7500, ठीक है। उस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, 10% यानी 20% का साधारण ब्याज, 100, 20 से 20 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1500 यानी 1500 आएगा, जो कि यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं गिवन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समिता ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई ऋण लिया, यह दर प्रतिशत 1.5 वार्षिक दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष के समाप्ति के पश्चात 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है? पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से, अब देखो 6% की दर से लिया उसने और 3 वर्ष के बाद में, तो अगले वर्ष कितना हो गया 1.5 की दर से बढ़ रहा है, तो यानी 7.5, और अगली बार कितना हो जाएगा 9%, मतलब पहले ईयर, दूसरा ईयर और तीसरा ईयर, क्योंकि 1.5 के हिसाब से बढ़ रहा है। यहाँ पर 1.5 बढ़ाएंगे इतना ही, यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो तीनों वर्षों की यहाँ पर हो गई, तो टोटल कितना 9, 6, 15 और 7 कितना हो जाएगा 15, 7, 22.5, इतनी ब्याज हो गई। और इस ब्याज का मान दिया है 8190 के बराबर। राशि की बात की गई है तो ये 22.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 45/2% में, और परसेंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 और ये 2 जाएगा तो 2 को कितना लिख देंगे ऊपर 2, यहाँ जिससे भी कट रहा है, जैसे 9 से कट रहा है 9 9 81 और 9 1 9, फिर 0 का 0 और 9 5 45, 5 दूनी 10, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर ले आएंगे। कैलकुलेशन करना आपके ऊपर है। क्या दिया है, ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्षों के लिए, सी ने सी को 3000 रुपये 4 वर्षों के लिए ब्याज पर उधार देता है और दोनों के मिलाकर उसे 2200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। आपसे पूछा गया है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रेट गिवन नहीं है। क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन थोड़े पेचीदा टाइप के हैं। कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, मैं सिर्फ इक्वेशन जमा दूंगा, इक्वेशन के बाद में कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। क्या दिया है, ए ने बी को कितने दिए हैं 5000 रुपये, ए ने दिया है बी को दिया है, बी को 5000 रुपये दिए हैं। और वैसे भी साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है P × R × T/100, इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम आसानी से ला लेंगे। प्रिंसिपल 5000 रुपये, रेट गिवन नहीं है और टाइम इसके लिए दिया है कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। उसी प्रकार से ये तो बी को दिया गया है 100 और सी को कितना दिया गया है, तो सी का भी देख लेते हैं। सी को जो गिवन है राशि कि सी को 3000 रुपये, आर का मान दिया नहीं है और टाइम दिया है कितना 4 वर्षों के लिए, और इन दोनों को मिलाकर इसका जो ब्याज है
बी को जो ब्याज मिलेगा बी से और सी से जो ब्याज मिलेगा ए को, टोटल मिलाकर 2200 रुपये। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। और यहाँ से ये कितने बार गया, 2 बार गया। यहाँ पर हो जाएगा 5R प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6R इक्वल टू 2200। ये हो जाएगा कितना, 11R बराबर से कितना हो जाएगा 2200, ठीक। हमें R का मान निकालना है ना, वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक ठीक। ₹5000, 3,000 रुपये, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो, यहाँ 50 बच गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गए। अच्छा 3 जीरो यहाँ से काट दूँ तो 3 जीरो ये कट जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो जैसे के वैसे रहेंगे, या नीचे के काट दो तो 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ ये 1 जीरो से 1 जीरो इसको गलत कैंसिल किया है। यहाँ 5000 है क्योंकि ये कोई इक्वलिटी में नहीं है, और यहाँ 3000 है, ठीक है। यहाँ पर देख लो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ से ये ना तो 2 गया है और ना ही यहाँ से 4 गया है, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 100R प्लस, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 120R इक्वल टू 2200, ठीक। 100 2200 कितना हो जाएगा, 10R बराबर से 2200, ये कट जाएगा यहाँ पर एक बार, तो यहाँ पर R इक्वल टू 10% की दर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छः के बाद में 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यहाँ पर समय नहीं दिया है किसी भी इसका, ठीक है। तो अगर समय नहीं गिवन है तो हमें समय को इक्वल बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर टाइम निकालना है, जैसे यहाँ पर दर निकाला, यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है, यानी टाइम का मान रखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दोनों ब्याज को क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे, ठीक। तो उससे टाइम का मान या टी का मान निकल आएगा। क्या दिया है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पूरे रुपये में राशि होगी। कम से कम प्रिंसिपल दिया है, क्वेश्चन दिया है 8वां, प्रिंसिपल 2600 रुपये का, रेट दी हुई है आप लोगों को 6.2/3% यानी 20/3%, और कितने समय में जो साधारण ब्याज है ना वो कैसा होगा, बराबर रुपए में होना चाहिए, यानी दशमलव में नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर टाइम का मान अगर 1 ले लूँ मान लो, तो 1 वर्ष के लिए यहाँ से ये 20 तो गुना होगा, लेकिन 3 का भाग लगेगा, तो ये यहाँ पर कैसी राशि आएगी, भिन्नात्मक राशि आएगी, तो 1 वर्ष नहीं ले सकते। अगर दोनों 2 लूँ तो 2 का मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन यहाँ 3 नहीं कट रहा है, लेकिन जैसे ही 3 लूंगा ना मैं, तो रेट इंटू टाइम का गुना होगा 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये अपने आप एक परफेक्ट राशि हो जाएगी, और परफेक्ट राशि को यहाँ से काटने में आसानी होगी। तो इसका मतलब हम इस राशि को ले सकते हैं। 8 के बाद में 9वां क्वेश्चन, कोई धनराशि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2900 रुपये और 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है। यहाँ 8 वर्षों में इसको क्या कर लो, 8 वर्षों में 2900 नहीं है, ये 2800 होगी, और 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, या 9 वर्षों में 8 वर्षों में 2800 और 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 1 वर्ष में मतलब 2 वर्ष में ब्याज कितना लग गया, तो यहाँ से 200 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा 100 रुपये, और एक इस पर लगा देंगे। तो इसी तरह से 8 वर्ष का ब्याज कितना लगा होगा 800 रुपये, और यहाँ पर घटाएंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 2000 रुपये, और 2000 रुपये प्रिंसिपल आया, तो इस पर रेट कितनी लगी, तो 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष के लिए कितना परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5, यानी 5% की रेट हो जाएगी, ठीक। बाकी इसमें जो दिया हुआ है 2% की रेट, ऐसी कोई पर रेट आने वाली नहीं है।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5%, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन थोड़े लेंदी है। 5% वार्षिक दर से 3 महीनों के लिए निवेश किया गया धन कितने मूलधन के बराबर है? जबकि इसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना आता है, 25 रुपये आता है। 5% की दर से 3 महीने के लिए, ये 3 महीने के लिए, लेकिन 1 साल के लिए तो ऐसा आ जाएगा, 1 साल के लिए यानी 12, ठीक है। और यही जो ब्याज है 5% 3/12, ये इतना %, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है आप लोगों को, 25 रुपये के बराबर। इसका 100% निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ % आएगा, और जो कट रहा है उसे काट देंगे। ये 5 बार कटा, ठीक है, ये 4 बार गया, और 4 उधर जाएगा, 4 पंच 20 यानी 2000 रुपये प्रिंसिपल। 10 के बाद में 11वां क्या दिया है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का, ये क्वेश्चन को तो छोड़ ही दो क्योंकि यहाँ पर कितने गुना है कुछ दिया नहीं है, 1.5 गुना है, 2.5 गुना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ राशि रहना था। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, साधारण ब्याज वार्षिक दर से 11.5 की जगह 10% कर दिया गया तो 1 वर्ष में उसे इतनी हानि होती है। पहले रेट कितनी थी, तो पहले 11.5 रेट थी, उसे घटाकर कितना कर दिया गया, 10% रेट कर दी गई, तो उससे कितना नुकसान हुआ, तो यहाँ पर 1.5% का नुकसान हुआ, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी 555 इतनी हुई है। तो यहाँ से 1.5 × 100 और यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 10, सॉरी यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना जाएगा 10, 20 से 20 वाला कैंसिल, और जो कट रहा है उसे काट देंगे। 5 से 1 टाइम कट रहा है और 5 से 3 बार कट रहा है, और मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे, ठीक है। तेरहवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13वां क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज कितना आएगा। फिर से वही क्वेश्चन दिया, 18 पंचे 90% ब्याज आ जाएगा, 90% उसका निकाल लेना है, तो साधारण ब्याज आप लोग लिया होंगे। उसके बाद में 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, और दूसरे भाग को 6/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए बराबर ब्याज मिलता है। अगर ब्याज बराबर मिला तो राशि किसको कितनी मिली ये पूछ लिया गया है। देख लो, ये क्वेश्चन बता देता हूँ। 14वां क्वेश्चन, कितने रुपए को, 3600 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है, पहला भाग और दूसरा भाग। इन दोनों को साधारण ब्याज बराबर मिला है। पहले वाले भाग को किस 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, और दूसरे को 6 से यानी 25/4, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 4 वर्षों के लिए। ये साधारण ब्याज का रेशियो आ गया। साधारण ब्याज का रेशियो 5 से कटेगा कितने बार, 5 बार, और ये 4 से 4 गया तो ये 3:5। ये किसका हो जाएगा, साधारण ब्याज का रेशियो। अगर प्रिंसिपल के रेशियो की बात करूं तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3। और अगर x में मान ले तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8x। 8x का मान कितना दिया है, 3600 के बराबर। यहाँ से कितने बार कटेगा, तो x बराबर से ये 2 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 450, और 450 आया तो यहाँ पर इसमें 1350 हो जाएगा, और यहाँ पर 450 का क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये भी राशि आ जाएगी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में 1350 दिया हुआ है, उसे लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2250, ये हो जाएगी 2250, ठीक है। 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इस राशि को 6 वर्षों के लिए निवेश किया होता तो उसका ब्याज, इस क्वेश्चन को छोड़ दो कि निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेटा इनसफिशिएंट है। हम बता ही नहीं सकते कि राशि कितनी है, ब्याज कितना आ रहा है, कितने गुना हो रहा है, कुछ भी नहीं कह सकते। कांट डू दिस। अगला क्या दिया हुआ है, क्योंकि सिर्फ डेटा समय समय पर ही दिया हुआ है। उसके बाद में क्या दिया है, 16वां क्वेश्चन, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर 8% की जगह 7 से 1/4% की गिरावट होगी, तो उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी थी, तो जितनी की कमी हुई है ना, जैसे 1.5% की उसकी क्या हो गई है, कमी हो गई है।
बिल्कुल 1.5% की क्या हो गई है, गिरावट आई है, जिसका मान आप यहाँ पर बोल सकते हो कि 61.50। यहाँ से परसेंट हटाओगे 100 और यहाँ से दशमलव हटाओगे नीचे इसका 100 कट गया है, ये जाएगा 6150 और ये जो 4 है ना ऊपर पलट कर जाएगा तो 4 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 4 5 6 20 हासिल का 2 4 और 6 और कितना हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 24,600 ये राशि हो जाएगी। ये ऐसे बहुत आसान से क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष में ब्याज 48 आता है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो याद रखना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। जो साधारण ब्याज होता है ना, ये प्रत्येक वर्ष कैसा होता है, समान होता है। कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को हमें देखना है। अभी तक के जितने क्वेश्चन हुए ये सिंपल इंटरेस्ट के थे। अब हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इसमें मैं कुछ चीजें बता दूं आपको कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे, जैसे 100 कोई राशि है और अगर ये 10% ब्याज पर अवेलेबल है तो पहले वर्ष तो ब्याज 10% का लगेगा। किस पर, इस 100 पर अगर 10% का लगाएंगे तो परसेंट काटेंगे तो नीचे 100 और कट जाएगा तो भी कितना लगा, 10% लगा। तो ये पहले वर्ष 10% लग गया, यानी अब राशि कितनी हो गई, 110 और ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ये कि कौन सी वर्ष का हुआ, फर्स्ट ईयर का हुआ। लेकिन जब सेकेंड ईयर की बात आती है, सेकेंड ईयर की बात करें तो अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज यानी 110 जो कि पहले वर्ष का मिश्रधन है, इस पर 10% का ब्याज लगेगा। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 तो कितना हो जाएगा, 11% का ब्याज। मतलब अगले वर्ष कितना, 11% का ब्याज, तो 121%। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज लगातार चलते रहता है। अब 121 अगर हमें अब थर्ड ईयर का निकालना है तो 121 पर फिर से हम 10% का ब्याज निकाल लें, परसेंट काटेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12.1। तो यानी तीसरे वर्ष 12.1% हुआ ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज इतना आया है, लेकिन अमाउंट थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 0.1 और ये हो जाएगा 331, 133.1। ये होते हैं तीनों वर्षों के ब्याज को। तो हम ऐसे ही ब्याज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखो 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन ये कहा गया है कि ब्याज की धनराशि पर, 16वां क्वेश्चन तो हो गया, हाँ 17वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष में 48 रुपये ब्याज आता है। तो जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है वो 48 रुपये आता है। अगले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर का पूछा है हमसे कि सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो पहला तो 48 हो गई होगा जो कि मूलधन पर लगा होगा, और ब्याज का पर ब्याज देना चुकाना पड़ता है, तो इस 48 पर भी 8% का ब्याज लगेगा और वो इसमें ऐड होगा। तो ये 100, 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा 38। यहाँ पर 2 संख्या बाद दशमलव तो इतना हो जाएगा 3.84। यहाँ पर 0.84 इधर हो जाएगा 11 और हो जाएगा 5, 51.84 इसका आंसर था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। अब देखो कुछ बच्चों को अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आए तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग अभी सिर्फ टेस्ट ओरिएंटल चीज़ें चल रहे हैं। मैं अगर एक एक क्वेश्चन के लिए इतना समझाता रहूँ तो जो आप लोगों का टेस्ट पेपर है 50 क्वेश्चन, जिसमें से 32 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और कुछ 12-14 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, समथिंग 45 क्वेश्चन प्लस होते हैं। एक तो होता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना, तो जिसमें हम लोग स्पीड से कर सकते हैं। अगर मैं इतना समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ लंबी होगी।
मैं और ज़्यादा समझाऊंगा, और लंबा होगा वीडियो। तो कोशिश करें कि आप पूछ करके देखें, उसकी स्पीड कम कर दें, कई सारी चीज़ें हैं, रिपीट कर करके देखें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो इसी तरह के क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2,420 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 2,662 रुपये हो जाती है। 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या दिया है? 2 वर्ष में राशि, क्योंकि दूसरे वर्ष का मिश्रधन दिया है 2,420 और 3 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में राशि 2,662 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। यहाँ पर कितना आया है तो हमें सीधा देख लेना है। यहाँ पर कितना है? 8, यहाँ पर 12, 7, 7, 12, क्योंकि रिटर्न कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 12, 5, 58। ठीक है, सॉरी ऊपर से घटेगा 2 जैसा का वैसा, क्योंकि 3 वर्ष का ये बड़ा है, तीसरे वर्ष का 2,662 इसमें से घटाएंगे, क्योंकि ये तीसरे वर्ष का है, उसमें से दूसरे वर्ष का घटाएंगे। यहाँ से घटाएंगे तो 2, यहाँ से घटाएंगे तो 4 और यहाँ से घटाएंगे तो फिर से 2, 242 रुपये आया है। ठीक है, और ये 242 रुपये 2,420 पर लगा हुआ है। ये इसका कितना परसेंट ब्याज है? ये कट गया इससे एक बार, क्योंकि आर का मान 0 से 0 कट जाएगा, यानी रेट कितनी हो जाएगी? 10% की। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 19वां क्वेश्चन क्या दिया है? 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? फिर से मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को देख लो यहाँ पर, कि यहाँ पर 1.5 वर्षों का बोला है। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ईयर, यहाँ लिख रहा हूँ अमाउंट और यहाँ लिख रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। अब देख लेना कि कैसे हो रहा है। अमाउंट यानी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ेगा तो ही अमाउंट आएगा। 6,000 रुपये की राशि है, अगर 6,000 रुपये पर पहले वर्ष का 10% ब्याज निकाले तो ये परसेंट से परसेंट दोनों कट जाएगा, तो ब्याज कितना आएगा? 600 रुपये। तो पहले वर्ष 600 रुपये का ब्याज आया। ये कौन सा वर्ष है? पहला ईयर है। अब कितना हो गया? 6,600 रुपये। ठीक है, ये पहले वर्ष का अमाउंट। अब सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में क्या होगा? जो 6,600 है उस पर भी, क्योंकि हमें सेकंड पूरा नहीं बोला है, आधा वर्ष का बोला है, तो 6,600 पर फिर से वही 10% का ब्याज लगेगा। परसेंट हटाएंगे 2 जीरो कट जाएगा, तो 660 रुपये ब्याज आया। लेकिन ये पूरे वर्ष का नहीं, आधे वर्ष का, तो ब्याज भी कितना आएगा? आधा, मतलब कितना हो जाएगा? 330। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 0,396 इतना हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपये, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 330 रुपये। तो दोनों वर्ष का मिलाकर देख लेंगे तो 930 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है आप खुद देख लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चनों को करते जाना है, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 20वां क्वेश्चन, 8,000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का संयोजित ब्याज ज्ञात करना। संयोजित ब्याज का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सेम टू सेम 2 वर्ष के लिए पहला वर्ष कंप्लीट करना है, 2 वर्ष का यहाँ पर जितना निकलेगा पूरा लिखना है, और तीसरा वर्ष का जब निकालोगे तो उसमें तीसरा वर्ष का तो इधर पूरा निकलेगा, लेकिन 4 महीना, तो क्या करना है? तीसरा वर्ष का जो भी अमाउंट आएगा, जो भी ब्याज आएगा, उसको पूरे के पूरे, ये 12 वर्ष के लिए, 12 महीने के लिए है, उससे हमें कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए, तो 4 का गुना कर देंगे, 12 का भाग लगा देंगे, और ये 4 से 12 3 बार कटेगा और भाग लगाकर आंसर लाएंगे, और जोड़कर जो पूछा गया है उसे आप बना सकते हो। 21वां क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं इसे बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप इस विधि से भी कर सकते हो या फिर फ्रैक्शनल विधि का भी उपयोग किया जा सकता है। 21वां क्वेश्चन बेहद आसान है। रेट दी हुई है आपको 10% की, 10% की रेट यानी 1/10। आपका प्रिंसिपल यहाँ हो जाएगा, तो अमाउंट यहाँ लिख देता हूँ। प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। 10 है तो 11, क्योंकि ये 3 वर्षों के लिए बोल रहा है, तो 3 वर्षों के लिए ये 1,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,331। ठीक, इसका मान कितना दिया है?
18,000 किसका, प्रिंसिपल का। देखो 3 जीरो से 3 जीरो यानी 18 का गुना, तो यहाँ पर भी हमें अमाउंट लाने के लिए किसका गुना करना पड़ेगा, 18 का, क्योंकि अगर मैं यहाँ 18 का गुना करूँ तो ये 18,000 बन जाएगा। तो यहाँ भी 18 का गुना करूँगा तो ये 18,000 बन जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज वो 331 गुना है, इसमें 18 का गुना करेंगे तो 18 एकम 18 का 8 हासिल का 1, 18 तिरी कितना होता है 54, 55 के 5 हासिल का 5, 18 तिरी 54, 54 5 कितना हो जाएगा 59, यानी 5958 इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। ये चैप्टर थोड़े से लेंदी है, इन पर मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर आपसे सारी चीज़ें बनेगी। देख लो फिर से वही चक्रवृद्धि ब्याज का दिया हुआ है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्ष का तो 4% रहेगा, दूसरे वर्ष का 4 का 4% कितना हो जाएगा, तो 4 से 4 तो ये 8% तो होगा ही होगा, लेकिन 4 का 4% तो 8.16%, मतलब 4.16%, जिसका मान 102 के बराबर दिया है। तो इसका मान बोला गया है कि साधारण ब्याज कितना होगा। इसको कुछ नहीं करना है, अगर मैं कहूँ कि 102 जो दिया है ये 8.16% के बराबर है, तो 8% इसका मान हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंट से परसेंट, हाँ यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, और ये 8 से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर 100 रुपये साधारण ब्याज इसका कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप लोगों को माइंड से काम करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। अदरवाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी कुछ ऐसा कर जाए कि तुरंत चीज़ें बनने लगे, तो इम्पॉसिबल है। अगर मैंने भी की है या मैंने बनाई है तो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को बनाया है, तभी जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि एक वर्ष के अंत में 650, दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। आपसे पूछा गया कि राशि कौन सी होगी, आप लेकर आ सकते हो इस प्रश्न को भी। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन पूरे चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित सारे के सारे क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 27वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 28वां क्वेश्चन ये भी चक्रवृद्धि ब्याज पर है, 29वां क्वेश्चन इसमें अर्धवार्षिक बोला गया है, यानी